हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम वन शॉट सीरीज़ लेकर आएंगे फॉर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। सो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं आपका पीपीएस फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें से यूनिट नंबर 3 जो है आपका एरेस, ठीक है। ये वीडियो टोटली जो है आपके पीटीयू के सिलेबस ओरिएंटेड होगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। फिर हम वन डिमेंशनल एंड टू डिमेंशनल एरे का डिफरेंस देखेंगे एंड सो ऑन। हम ऐसे ही सारे जो है टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एरे की सिंपल डेफिनेशन, यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने। एरेज क्या होता है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। तो एरे क्या होते हैं? एरे एक कलेक्शन होती है सिमिलर डाटा आइटम्स की। यहाँ पर आइटम्स का मतलब डाटा आइटम्स है, मतलब डाटा किसी भी फॉर्म में होगा, ठीक है। स्टोर किया जाएगा उसको कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, मतलब उस मेमोरी की लोकेशन दी हुई है आपको और उसके साथ में कॉन्टीन्यूसली जो है डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एरे क्या है। एरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है कि वन, यहाँ पर तो इसका लीनियर का मतलब है कि सिर्फ एक दिशा में होगा, ठीक है। इस टाइप का इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वेयर ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशली, यानी कि सारे के सारी जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में एक मतलब एक टाइप से जो है अरेंज किए जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक, पूरा एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो उस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को हम एरे कहते हैं, ठीक है। और जो एरे होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये आपको फॉर्म करके दिखाया है। एरे जो होगा हमेशा हॉरिजॉन्टली जो है बनाया जाएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। इसमें जो कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का सेम डाटा टाइप का होगा, यानी कि इसमें जैसे कि अब मैं मानूँ कि इसमें मैंने कुछ भी डाटा फिल करना है तो मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये क्या है? सभी सेम टाइप ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। और ये जो यहाँ पर हमने लोकेशन पर डाटा को स्टोर किया है, ये क्या है? हमारी मेमोरी की लोकेशंस, ठीक है। तो एरे जो है वो इस तरीके से ही फॉर्म होता है कि सीक्वेंस वाइज हम जो है डाटा को लिखते हैं और ये हर एक डाटा का जो है लोकेशन वो शो करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि मेमोरी जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एरे में। ये देखिए यहाँ पर अब आपको एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया इन्होंने। ये जो है हमारा मेमोरी एड्रेस है सभी का, ये जो है हमारा एरे है, ठीक है। ये है हमारा एरे, ठीक है। ये जो है एरे के अंदर 11, 9, 17, 89, 1, 90, 19, 5, 3, 23, 43, 99, ये सभी हैं आपकी एरे की डाटा आइटम्स, ठीक है। ये सभी क्या है? एरे की डाटा आइटम्स हैं। और ये जो 0, 1, 2, 3 नीचे इनके बताए हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि हमने खुद से इसको जो है नंबरिंग दे दी है कि ये डाटा आइटम्स कहाँ तक जाएंगी। तो जब हमें कोई डाटा आइटम फाइंड करना होगा तो हम क्या देखेंगे कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। मतलब अगर मुझे फाइंड करना है कि 19 कहाँ पर है तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से 6 से फाइंड कर लूँगी कि जो है हमारा डाटा 19 वाला 6 इंडेक्स नंबर के अंदर आता है, ठीक है। और जो इंडेक्स नंबर है वो सिंपल है काउंटिंग इनकी, लेकिन इंडेक्स नंबर जो है स्टार्ट हमेशा 0 से होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ऊपर यहाँ पर आपको 200 ये वाली पूरी रो बताई गई है, ये क्या है? आपके मेमोरी के एड्रेसेस। तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेसेस में चार चार का डिफरेंस है, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 220, 232, 236, 240 एंड 244। ये क्या है? आपके सारे मेमोरी के एड्रेसेस हैं इन सभी डाटा आइटम्स के। और ये जो आपका बना हुआ है ये हमारा एरे है, ठीक है। सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा एरे है, ठीक है। और जो 0, 1, 2, 3, 4 हैं ये क्या है? इंडेक्स नंबर एरे को शो करने के लिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा एरे कहाँ पर है,
ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इज एरे ऑलवेज ऑफ अ फिक्स्ड साइज। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। Arrays at core are of fixed size, but most of the language provides dynamic sized arrays. Arrays अगर हम core भाषा में बात करें, मतलब जो इसका एक्चुअल बेसिक भाषा में बात करें, तो एरे जो होते हैं वो फिक्स साइज़ के ही होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें क्या है, डायनेमिक साइज़ के एरे भी देखने को मिलते हैं। यूजिंग द अंडरलाइंग फिक्स्ड एरेज, तो क्या करते हैं, ये फिक्स्ड साइज़ वाले एरेज को यूज़ करके डायनामिक साइज़ के एरेज बना देते हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के, ठीक है। उसके बाद में इसकी एग्जांपल कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, वेक्टर आप देखते हैं C++ में, एरे लिस्ट देखते हैं जावा में, और लिस्ट देखते हैं पाइथन में, ठीक है। उसके बाद में है एरे हैज़ अ फिक्स्ड साइज, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज यू कैन नॉट श्रिंक इट नॉर यू कैन एक्सपैंड इट। मतलब कि जो एरे होगा उसका साइज हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो इन जनरल एरे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस टाइप का हॉरिजॉन्टल, और इसमें कोई भी डाटा आइटम्स होंगी, यहाँ पर उनकी इंडेक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाटा आइटम हो सकता है, ABC भी हो सकता है, ठीक है, ABCDE, ठीक है। तो जो इसका साइज़ होगा, अगर इसका साइज़ अब यहाँ से 0 से लेकर 5 तक है, तो 0 से लेकर 5 तक जो इसका साइज़ है ये उतना ही रहेगा। ना तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ना तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको श्रिंक कर सकते हैं, इसका साइज़ फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे देखते हैं, ये भी आपके टॉपिक का पार्ट है सिलेबस का। वन डायमेंशनल एरे, one dimensional array is the simplest form of an array in which the elements are stored linearly। जो वन डायमेंशन का एरे होता है आपका, वो इस टाइप का सिंपलेस्ट फॉर्म का एरे है जिसमें एलिमेंट्स को हम लीनियर फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं, मतलब लीनियरली इस टाइप से, इसको हम कहेंगे लीनियर फॉर्मेशन ऑफ एरे, ठीक है। एंड कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली, और इसे इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करेंगे, इनके इंडेक्स नंबर से, ठीक है। इंडिविजुअली मतलब मुझे अगर इतना पार्ट चाहिए तो मैं इतना यूज़ कर लूँगी, ठीक है। बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे, तो अगर हमने किसी एक एरे के एक एलिमेंट पर कॉल करवाना है तो हम उसके इंडेक्स नंबर से उस पर कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने एरे पहले पढ़ा है ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ये वन डायमेंशनल वाला एरे वो सेम एरे है जो सिंपल फॉर्म वाला एरे है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, A one-dimensional array is a group of elements having the same data type। इसमें जो data type होगा वो same होगा, which are stored in linear arrangement। linear arrangement में मतलब ऐसे horizontal arrangement में होंगे, under a single variable name। variable name भी इनका जो है single होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने आपको एग्जांपल दे दी है वन डायमेंशनल एरे की। क्या है, इसके डाटा आइटम्स है 2, 4, 8, 12, 16 एंड 18, और ये है इसके इंडेक्स नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या शो कर रहा है, हमारा वन डायमेंशनल में एरे जो बन रहा है ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर दैट सिक्वेंशियली स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। यानी कि ये क्या होगा, हमारा एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का, जिसमें कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज जो है अरेंज होंगे। तो क्या होगा, वन डायमेंशन में एक एरे है हमारे पास, इसका जो भी एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, सेम डाटा टाइप के, डाटा टाइप इनमें जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, हमारे टू डिमेंशनल वाले में, टू डिमेंशनल एरे स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ एरेज विद सिमिलर डाटा टाइप्स। टू डिमेंशनल एरे में क्या होगा, जैसे कि हमारे वन डिमेंशनल एरे थे, उनकी लिस्ट्स बन जाएंगी कि एक से ज़्यादा एरेज जब होंगे या एक से ज़्यादा एरे की लिस्ट्स होंगी तो हम उस एरे को टू डिमेंशनल एरे कहेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है यहाँ पर, ये देख लीजिए।
ये देखिए इसको बी से डिनोट किया गया है इस एरे को, और ये इसके एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 10, 1, 2, 3, 4, 40 एंड 80, ठीक है। फिर इसकी इंडेक्स वैल्यूज, ये तो सिंपलर फॉर्म ही हो गया जो मैंने आपको पहले समझाया। और यहाँ पर क्या हुआ, ए जो है शो किया गया है, फिर उसमें एक सब एलिमेंट 3 बनाए गए हैं जो है पहला वाला जो है आपका कर्ली ब्रेसिस में 10, 20, 30, देन है कर्ली ब्रेसिस में 80, 90, 100 एंड देन है कर्ली ब्रेसिस में 40, 80 एंड 60। ये 3 जो है एरे की लिस्ट बना दी गई हैं। ये था हमारा 1D एरे। ये 1D एरे जब 3 बारी हो गया तो ये 2D एरे बन गया, ठीक है। देखते हैं अब इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स वन डायमेंशनल एरे का क्या होगा, टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद उसका साइज जो है हम डिफाइन कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और सेमीकोलन लग जाएगा उसके पीछे, ठीक है। ये होगा इसका सिंटेक्स। टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स कैसा होगा, सिंटेक्स टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम और साइज जो है दोनों का लग जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स टाइप जो है आपकी फॉर्मेशन होगी ना, कि ये मतलब इसमें होता था इस साइड को सिर्फ एरे, इसमें होगा इस साइड को भी एरे होगा और ऐसे भी होगा, ठीक है। तो इसमें दो साइजेस आएंगे। देन है वन डायमेंशनल एरे हैज़ ओनली वन डायमेंशन। ये तो इसके नाम से पता चल रहा है कि जो अगर कोई एरे वन डायमेंशनल है तो उसकी एक ही डायमेंशन होगी, ठीक है। एंड टू डायमेंशनल एरे हैज़ अ टोटल ऑफ टू डायमेंशन, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर भी वर्क करेंगी और वाई एक्सिस पर भी जो है वर्क करेंगी, ठीक है। देन है द साइज ऑफ वन डायमेंशनल एरे इज अ टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, कि जितना, हाँ अब अगर हमारे पास जो हमारा एरे है उसका हमने साइज फाइंड करना है कि कितना जो है उसमें डाटा जो है स्टोर होगा, तो हम क्या करेंगे उसको साइज ऑफ डाटा टाइप ऑफ एरे वेरिएबल, कि हमने कौन सा डाटा टाइप यूज़ किया उसका साइज हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ एरे से, ठीक है। कि जैसे हमारा ऐसा कुछ टाइप का एरे था, ठीक है। अब इसके डाटा टाइप का साइज मान लीजिए 3 बिट्स है, ठीक है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एरे के साइज से, मतलब अगर 5 है ऐसे 5 ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं तो उस हिसाब से इसका पूरा साइज होगा 15 बिट का, ठीक है। तो इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं टू डायमेंशनल एरे में कैसा होगा, द साइज ऑफ टू डायमेंशनल एरे is equal to total number of bytes which is equal to size of data type of the array multiply size of first index multiply size of second index। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए डाटा टाइप का साइज मान लीजिए 3 बिट ही था, ठीक है। साइज ऑफ फर्स्ट इंडेक्स मान लीजिए 2 है, सेकंड इंडेक्स मान लीजिए 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल साइज हो जाएगा 3 2 6 6 6 36 बिट्स या बाइट्स जिसमें भी डाटा गिवन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है हमारे वन डायमेंशनल एरे की। 1D एरे रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डाटा आइटम्स इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। हाँ, तो इसको हम लिस्ट की तरह ही जो है मल्टीपल डाटा आइटम्स को इस तरीके से जो है शो करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे, इट रिप्रेजेंट मल्टीपल डाटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें कैसा होता है कि टेबल टाइप बन जाता है, मतलब एक एरे ऊपर रहेगा एक एरे नीचे रहेगा, इस टाइप से कुछ। फिर अब हम आगे देखते हैं एड्रेस कैलकुलेटर क्या होता है। अगर हमें किसी का एड्रेस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट एरे आई, मतलब कोई एलिमेंट आई है मान लीजिए, तो उसका एड्रेस निकलेगा B+W×I, ठीक है। और एड्रेस ऑफ एरे आई जे, अब इसमें आई जे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैट्रिक्स टाइप जो है आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हाँ, इसमें रो का जो एड्रेस है वो अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। एंड जो हमारा कॉलम का एड्रेस है वो अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है इसमें डिफरेंस वो है वन डायमेंशनल एरे हैज़ नो रो कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, तो इसमें जो है रो कॉलम मैट्रिक्स का कोई भी जिक्र नहीं होगा, और जो टू डायमेंशनल एरे है हैज़ अ रो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें रो कॉलम मैट्रिक्स जो है होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा कैरेक्टर एरे। अब इसके बारे में देखते हैं।
करेक्टर एरे की डेफिनेशन है सबसे पहले तो हमारे पास करेक्टर एरे डेफिनेशन। अ करेक्टर एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। तो इसमें क्या है, पहले हमारे था सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम्स, अब है सीक्वेंस हमारी करेक्टर्स की ही, ठीक है। तो जितने करेक्टर्स हमारे सीक्वेंस में अरेंज होंगे और कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होंगी उनकी, उन्हें हम कहेंगे करेक्टर डाटा टाइप, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेटेड टेक्स्ट और स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। इसमें या तो हम टेक्स्ट को या करेक्टर्स का जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, उसको जो है रिप्रेजेंट करवाते हैं। इन सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग C++, जावा, करेक्टर एरेज ऑफर्स अ वे टू वर्क विद टेक्स्ट डाटा एफिशिएंटली। इससे हम टेक्स्ट पर और डाटा दोनों पर ही जो है काम करवा सकते हैं। देन है हमारे पास डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन देखते हैं। अ करेक्टर एरे कैन बी डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफाइड साइज। जो करेक्टर एरे होगा वो एक स्पेसिफाइड साइज में ही डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स इट कैन होल्ड। और इसमें हम ये ज़रूर ख्याल रखेंगे कि मैक्सिमम वो कितने करेक्टर्स को होल्ड करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन और असाइंड वैल्यू लेटर। या तो हम उसे जो है इनिशियलाइज मतलब उसकी नेमिंग जो करनी है वो हम तभी कर दें जब हम उसे डिक्लेयर करें, या हम उसको एंड पर जो है असाइन करवा दें वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक शो किया गया आपको एग्जांपल से, ये हमारा लगाया हुआ है करेक्टर, ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप स्टार्ट किया है, फिर लिखा हुआ है करेक्टर एरे जो कि यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, फिर उसका साइज लिखा हुआ है जो कि है हमारे पास 10। ये 10 क्या डिफाइन कर रहा है, उस चीज़ का साइज कितना है हमारे करेक्टर एरे का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो करेक्टर एरे है ये वर्क करते हैं स्पेसिफाइड साइज के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड साइज जो है 10 है, ठीक है। जो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला करेक्टर लिखा हुआ है ये क्या है आपका डाटा टाइप, डाटा टाइप। ये जो करेक्टर एरे लिखा हुआ है ये क्या आपका वेरिएबल, और ये जो 10 है वो है आपका साइज करेक्टर का, करेक्टर एरे का। फिर एक और एग्जांपल से शो किया गया, लिखा है करेक्टर अनदर करेक्टर एरे। यहाँ पर सारे ये लिखे हुए हैं हेलो के वर्ड्स HELLO, ठीक है। उसके बाद न्यू एक और डाटा टाइप लिखी हुई है 4, फिर स्ट्रिंग 4, फिर एरे, फिर से हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको करेक्टर एरे की। उसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट चीज़ जो कि है हमारी नल टर्मिनेशन, ठीक है। तो नल टर्मिनेशन देख लेते हैं। नल टर्मिनेशन में क्या होता है, इन C and C++, करेक्टर एरे रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग्स आर टिपिकली नल टर्मिनेटेड। जनरली जो C और C++ में हम करेक्टर एरे देखते हैं वो क्या होते हैं हमारे नल टर्मिनेटेड, ठीक है। सॉरी। दिस मीन्स दैट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज मार्क्ड बाय नल करेक्टर। यानी कि जब हमने एंड करवाना होता है हमारी स्ट्रिंग का तो हम /0 का यूज़ करते हैं और नल टर्मिनेशन करवाते हैं। इससे क्या होता है, दिस अलोज फंक्शन दैट वर्क्स विद स्ट्रिंग्स टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इससे हम क्या करवा सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम नल टर्मिनेशन, यानी कि हमने एंड पर यूज़ कर देना है /0 का। अब आगे देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करवाते हैं इसमें। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन करेक्टर एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यानी कि हमने इंडेक्स को सीधी कॉल करवाने के लिए क्या करवाना है, लिखना है करेक्टर फर्स्ट करेक्टर। तो हमने उसके इंडेक्स जो है उसको बता देना, मतलब फर्स्ट करेक्टर जो भी होगा उसका साथ में इंडेक्स जो है 0 वो शो कर दिया। फिर है करेक्टर थर्ड करेक्टर। अब थर्ड पर क्या था 2, मतलब इस टाइप से बताया हुआ है 0 1 2 3 ऐसा करके कुछ एरे होगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टर यहाँ पर था, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो जो थर्ड वाला है वो 2 पर आएगा, फर्स्ट वाला जो है वो 0 पर आएगा। तो उसी तरीके से जो हम है एक्सेस करवा सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेबिलिटी। करेक्टर एरेज आर म्यूटेबल मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। जो करेक्टर एरेज होते हैं कहते हैं कि ये म्यूटेबल हैं, यानी कि हम इनके एलिमेंट्स को चेंज करवा सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद भी, ठीक है। दिस अलोज फॉर इन प्लेस मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हम चेंज करवा के इन प्लेस मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे करेक्टर एरे 0 था तो उसको इन्होंने ए के बराबर कर दिया, ठीक है, बदल दिया यानी कि उसको। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर कौन सी होती हैं कॉमन ऑपरेशंस। कॉमन ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फिर करेक्टर मैनिपुलेशन, और फिर आपका आ जाता है स्ट्रिंग्स होती क्या है। कॉमन ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है? फंक्शंस फॉर कॉपिंग, कंटेनेटिंग, कंपेयरिंग एंड सर्चिंग स्ट्रिंग्स। तो हम क्या करवाते हैं, इस पर ऑपरेशन लगवाते हैं जिससे हम कॉपी करवा सकें, कंपेयर करवा सकें और अपनी स्ट्रिंग्स को सर्च करवा सकें। ये इसकी कॉमन ऑपरेशन होगी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, ठीक है। मतलब ये वाले काम जो है हम अपनी करेक्टर एरे से करवा सकते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर है इसमें करेक्टर मैनिपुलेशन। करेक्टर मैनिपुलेशन में क्या होगा? फंक्शंस फॉर कन्वर्टिंग केस, चेकिंग करेक्टर टाइप्स एक्सेट्रा। तो इसमें ये वाले फंक्शंस जो हैं एडेड होंगे जिनसे हम केस को कन्वर्ट करवा सकते हैं या अपने करेक्टर टाइप को जो है चेक करवा सकते हैं, ठीक है, कि करेक्टर टाइप कौन सा था हमारा एरे में, ठीक है। उसके बाद में है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में इसका कैसे यूज़ होगा? या तो हम रीडिंग करवा सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम फाइल्स और द कंसोल। या तो हम रीड एंड राइट करवा सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को फाइल्स में से या कंसोल टाइप में से, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बच गया है इस चैप्टर का, जो कि है स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग्स को पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स में क्या होता है। स्ट्रिंग्स क्या है? अ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल करेक्टर /0। स्ट्रिंग हम तब कह देते हैं जब करेक्टर टाइप में क्या होता है, एंड करवा देते हैं हम नल करेक्टर 0 से, ठीक है, तो उसका हम स्ट्रिंग कहते हैं। द सी स्ट्रिंग वर्क एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। ये एरे ऑफ करेक्टर की तरह ही जो है काम करती है, ठीक है। अब हम इस पर डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि अब हमने करेक्टर एरे अभी अभी पढ़ा और हमने स्ट्रिंग अभी भी पढ़ा, तो इसमें स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि अभी हमने जस्ट करेक्टर एरे की डेफिनेशन दी थी, तो अब इनका डिफरेंस देखना ज़रूरी है, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट इट इज़ स्ट्रिंग इन सी टर्मिनेटेड विद यूनिक करेक्टर /0। तो इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें नल टर्मिनेशन आ जाता है जिसको हम /0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की डेफिनेशन डिक्लेरेशन की हुई है, स्ट्रिंग इन सी। पहले तो इसका डाटा टाइप डिफाइन है करेक्टर, फिर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, एंड फिर इसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए हुए हैं, ठीक है, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ गीक्स। तो इसका इंडेक्स जो है वो रहने वाला है 0 1 2 3 4, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है गीक्स ऐसे करके, ठीक है। एंड जो इसका ड्रेस है वो खाली रहेगा क्योंकि ये वाला हमारा जो ब्रैकेट है ये खाली है, ठीक है। देन अब हम इसका डिक्लेरेशन देखेंगे। Declaring a string in C is as simple as declaring one-dimensional array of character type. Below is the syntax. अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, जब भी हमने स्ट्रिंग डिफाइन करनी है सबसे पहले लिखना है करेक्टर डाटा टाइप, ठीक है, जो भी हमने डाटा टाइप को डिफाइन करना है वो लिखनी है। फिर लिखना है हमने स्ट्रिंग नेम, जिसका मतलब कि है नेम गिवन टू द स्ट्रिंग वेरिएबल, कि हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को कौन सा नाम दिया है वो वाला हम डिफाइन करवाएंगे, ठीक है।
देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमेशा साइज़ को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जो ये साइज़ लिखा हुआ है ये क्या है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग कितनी लंबी जाएगी, कितने करेक्टर्स की स्ट्रिंग होगी, वो हमने यहाँ पर डिफाइन करवा देना है। i.e. दैट इज़ द नंबर ऑफ करेक्टर्स स्ट्रिंग्स विल स्टोर, मतलब कि कितने करेक्टर्स को स्टोर करेंगे वो हम साइज़ में बता देंगे कि हमें 10 करेक्टर चाहिए, हमें 15 करेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, ठीक है। और स्ट्रिंग नेम क्या होगा, वेरिएबल होगा जो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाते हैं इससे, ठीक है। लाइक एरे वी कैन स्किप द साइज इन द वर्ब स्टेटमेंट, एरे की तरह हम यहाँ पर भी जो है साइज को स्किप करवा सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। वी कैन इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग ईदर बाय स्पेसिफाइंग द लिस्ट ऑफ करेक्टर्स और स्ट्रिंग लिटरल्स। तो या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या ऐसे करवा सकते हैं। ये क्या है, आपके स्ट्रिंग के अकेला अकेला जो करेक्टर है उसको शो किया गया है और साथ में नल टर्मिनेशन लगाया है, ये हमारी स्ट्रिंग शो करती है। या हम डायरेक्टली ऐसे गीक्स को लिख सकते हैं, ठीक है, बिना कर्ली ब्रेसिस के, ठीक है। इसमें हमने किया था लिस्ट ऑफ करेक्टर को शो और इसमें हमने स्ट्रिंग लिटरल्स को शो किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हम एक्सेस कैसे करवा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। वी कैन एक्सेस एनी करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बाय प्रोवाइडिंग द पोजीशन ऑफ द करेक्टर लाइक इन एन एरे। तो हम एक्सेस करवा सकते हैं किसी भी करेक्टर को स्ट्रिंग के, कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, हम पोजीशन बता देंगे करेक्टर की, जैसे कि हम एरे में बता देते थे। उसमें हम क्या करते थे, वी पास द इंडेक्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स विद द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमने इंडेक्स वैल्यू बताई हुई होती थी, उसमें से जो है फाइंड करवा लेते थे, ठीक है। तो तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर प्रिंट एफ में आपको लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल हमारा कोडिंग जो चल रहा है वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके प्रिंट एफ में उन्होंने क्या कह दिया कि जो स्ट्रिंग है जो यहाँ पर जीरो इंडेक्स वैल्यू पर है आपने वो प्रिंट करवा देना है। यानी कि अब जो स्ट्रिंग फॉर्म हुई होगी, ठीक है, उसमें जो जीरो पर जो हमारा कोई भी वैल्यू थी, मान लीजिए 10 वैल्यू थी, तो प्रिंट में ये 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अपडेटिंग। अपडेटिंग अ करेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, अपडेट भी करवा सकते हैं। वी कैन अपडेट एनी करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग द इंडेक्स, उसके इंडेक्स से जो है हम अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे अपडेट करवाया है। हैश टैग इंक्लूड स्टडी डॉट एच, ठीक है। इंट मेन किया, ओपन ब्रैकेट किया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, डाटा टाइप लगाया, स्ट्रिंग स्टार्ट किया, ओपन ब्रैकेट रखा, ठीक है, गीक्स लिख दिया। अब जो स्ट्रिंग है उसमें जो जीरो इंडेक्स वैल्यू पर हमारी वैल्यू थी उसको चेंज करके आर कर दिया, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या करवाया, स्ट्रिंग जो कि इंडेक्स वैल्यू जीरो पर थी तो आउटपुट हमारी आ गई आर, यानी कि इन्होंने जो स्ट्रिंग जीरो पर, स्ट्रिंग जिसका इंडेक्स वैल्यू जीरो है उसको बदल के आर कर दिया, जहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 10 से बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ कैसे डिफाइन होगी, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यू नीड टू इटरेट थ्रू इट अंटिल यू रीच द नल करेक्टर। तो हमें जो हमारी स्ट्रिंग लेंथ है वो कैसे फाइंड करवाएंगे, हर एक एलिमेंट पर हम कॉल करवाएंगे जब तक हमारे पास नल टर्मिनेशन का ये वाला करेक्टर नल करेक्टर नहीं आ जाता /0, तब तक जो है हम लेंथ को, इंडेक्स वैल्यू को कंसिडर करते जाएंगे। द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन फ्रॉम द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज कॉमनली यूज टू गेट लेंथ, इसके साथ हम जो है इसका लेंथ जो है फाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल से थ्रू बताया गया है। पहले तो इंट में लगाया, करेक्टर लगाया, स्ट्रिंग लगाई, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ठीक है, डिफाइन कर दिया, प्रिंट एफ लगाया, %d लगाया, यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ str, तो इसकी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है स्ट्रिंग इनपुट यूजिंग स्कैन एफ यूजिंग एफ गेट्स, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं कि हम स्ट्रिंग इनपुट कैसे करवाते हैं। In C, reading a string from the user can be done using different functions and depending on the use case, one method might be chosen over the another. कि हमने जब string को read करवाना होता है तो हम different functions और methods में से किसी एक को choose कर सकते हैं, ठीक है। Below the common methods of reading strings in C will be discussed, including how the handle white space and concepts will be clarified to better understand how input works, ठीक है। तो पहले इन्होंने शो किया है scanf से, scanf किया सिंपलेस्ट वे, ठीक है। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टडी डॉट एच हेडर फाइल्स लगाई, ठीक है। डाटा टाइप मेन डाटा टाइप को स्टार्ट किया इंट मेन, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, ठीक है। डाटा टाइप लगाई, स्ट्रिंग लगाई, करेक्टर स्ट्रिंग लगाई, उसका साइज जो है इन्होंने 5 बता दिया। फिर इन्होंने क्या करवाया, स्कैन एफ करवाई, स्कैन एफ स्ट्रक्चर तक प्रिंट एफ स्ट्रक्चर रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, गीक्स जो है प्रिंट होकर आ गया, गीक्स एंटर बाय यूज़र और गीक्स, ठीक है। यूजिंग स्कैन एफ विद द स्कैन सेट, अब स्कैन एफ के साथ स्कैन सेट भी लगाया। वी कैन ऑल्सो यूज स्कैन एफ टू रीड स्ट्रिंग्स विद स्पेसिस, अब जहाँ पर स्ट्रिंग्स में स्पेसिस आती हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं स्कैन सेट से। अ स्कैन सेट इन स्कैन एफ अलाउज स्पेसिफाइंग द करेक्टर्स टू इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द इनपुट, ये हमें हेल्प करवाता है कि हम कौन से करेक्टर्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करवा सकते हैं हमारे इनपुट से। एग्जाम्पल देखिए, हेडर फाइल्स लगाई, इंटर मेन फंक्शन डिफाइन किया, डाटा टाइप लगाई, स्ट्रिंग लगाई, साइज बता दिया, स्कैन एफ लगाया और यहाँ पर क्या है NJSSTR पर जो है इसको स्कैन एफ करवा दिया। फिर प्रिंट एफ करवा दी, दोबारा से कॉल करवा दी स्ट्रिंग पर, रिटर्न 0 किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए। तो यहाँ पर क्या आ गया, गीक्स फॉर गीक्स दोनों बार, ठीक है। तो एफगेट्स में क्या होता है, इफ समवन वांट्स टू रीड अ कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस दे शुड द यूज द एफगेट्स फंक्शन, अनलाइक स्कैनएफ एंड एफगेट्स रीड्स द एंटायर लाइन। इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी एंटायर लाइन को पढ़ता है इंक्लूडिंग द स्पेसेस अंटिल इट इनकाउंटर्स अ न्यू लाइन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। सो हमने इसमें जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वन शॉट में जो है डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो लेकर आऊँगी, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।